वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है। खास पेशकश हमारी प्राइमरी मार्केट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों को हम आपके सामने लेकर के आते हैं, बताते हैं ब्रोकर्स क्या कह रहे हैं, आपको आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कौन से आईपीओ में करना चाहिए, ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना है, लिस्टिंग गेन कितना हो सकता है। हर रोज़ की तरह हमारे साथ शौर्य जुड़ चुके हैं और शौर्य तमाम आंकड़ों के साथ जुड़े हैं। शौर्य, आज लिस्टिंग काफ़ी शानदार रही। जिस तरीके से ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहा था उससे बेहतर ही हमने देखा कि आप जो है प्रीमियम पे लिस्ट हुआ है। क्या कुछ आंकड़े कह रहे हैं? जी, मार्केट का माहौल अच्छा है तो फ़ायदा प्राइमरी मार्केट में भी मिला है। अगर लेट रेवेन्यूज टेक्नोलॉजीज की बात करें, जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में इक्सिको कंपनी के नाम से जाना जाता है, तो वह एनएसई पर 138.1 पर लिस्ट हुई है। इशू प्राइस था 93 रुपीज़, यानी 93 रुपीज़ के मुकाबले 48.4% पर लिस्टिंग। अभी अगर फिगर डालें तो अभी लिस्टिंग के और ऊपर तेज होते हुए नजर आ रहा है। लेटेस्ट रेट देखें तो 148.68 पर करंटली ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। सब्सक्रिप्शन का टाइम भी 98 टाइम सब्सक्राइब किया गया था। शानदार यहाँ पर हमने देखा कि सब्सक्रिप्शन के आंकड़े देखने को मिले थे और शानदार लिस्टिंग भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने आपको बताया था कि तमाम जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं उनकी तरफ से सब्सक्राइब की करने की सलाह दी गई थी और हमारे यहाँ भी जो तमाम एक्सपर्ट थे उनकी तरफ से भी यहाँ पर सब्सक्राइब करने की सलाह दी गई थी। अरुण जी हमारे साथ मौजूद हैं, अरुण मंत्री जी, और उनसे भी हमने इस पर बातचीत की थी, चर्चा की थी। सर, शानदार लिस्टिंग रही, उम्मीद से बेहतर लिस्टिंग रही। अब ये जो लिस्टिंग हो गई है उसके बाद क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? बहुत लोग होंगे ऐसे जिन्होंने प्रॉफिट नहीं बुक किया होगा, अभी भी होल्ड कर रहे होंगे, क्या उन्हें प्रॉफिट बुक करना चाहिए? जो लोग सेकेंडरी मार्केट में खरीदारी करना चाह रहे हैं उनके लिए क्या सजेशन होगा? ठीक है, गुड आफ्टरनून विपुल जी। देखिए, डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करना चाहिए। 70% के आसपास गेन्स बन रहे हैं, तो वैसे भी मेरी काफी दिनों से यही स्ट्रेटेजी है कि जो भी लिस्टिंग गेन्स मिले बेटर एक बार प्रॉफिट बुक करें। वापस लिस्टिंग होने के बाद डिप जरूर आता है और डिप में आपको एक बाय करने का मौका जरूर मिलेगा। और जो भी लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं, 2 से 3 साल का व्यू है, तो थोड़ा बहुत क्वांटिटी आप अपने पोर्टफोलियो बना के रख सकते हैं, पर जितना 50 to 60% जरूर बुक करें। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है नीचे में वापस मौका मिलेगा लेने का, तो थोड़ा प्रॉफिट जरूर बुक करना। चलिए, तो प्रॉफिट बुक करने की सलाह है। अगर आपका बहुत लंबी जो है अवधि का नज़रिया है तो भी पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बाकी आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। ये सलाह यहाँ पर निकल करके आती हुई दिखाई दे रही है। फ्रेश एंट्री के लिए क्या लेवल ठीक रहेंगे सर? बहुत लोग होंगे जो अभी भी खरीदारी करना चाह रहे होंगे, आईपीओ में नहीं मिला होगा। वैसे फ्रेश एंट्री के लेवल देना मुश्किल है, पर क्योंकि 70-80% के गेन्स ऑलरेडी बने, तो यहाँ से भी अगर जो भी 23% जो नॉर्मल रिट्रेसमेंट की टेक्निकल में बात होती है, तो यहाँ से भी अगर 23% पे गिरता है तो 140 के आसपास मिलता है, तो एक अच्छे लेवल्स रहेंगे ऐड करने के लिए। क्योंकि प्योर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डिप बता सकता हूँ, तो 140-142 के पास मिलता है, तो वहाँ पे एक बार नजर रख सकते हैं। तो इसके करंट लेवल पे तो राय नहीं है, तो 20-25% का डिप मिलता है, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है, मिल सकता है, तो वहाँ पे एक री एंट्री जरूर करके चल सकते हैं। ठीक, इस बीच हमारे एक दर्शक हैं जो कह रहे हैं कि आप डिफेंस पे बात कर रहे हैं, रक्षा क्षेत्र में लाखों रुपए लगाने की बजाय क्या मोतीलाल ओसवाल के एनएफओ में निवेश कर सकते हैं? क्या एनएफओ पर मार्गदर्शन करें? सर, एनएफओ पे तो हम अक्सर ही बात करते रहते हैं और सर बहुत सारे लोग जो रक्षा क्षेत्र में निवेश करना चाहते हैं, क्या आपको लगता है कि अगर ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो 1-2 यूनिट करके क्या एनएफओ के माध्यम से या फिर म्यूचुअल फंड के माध्यम से किसी सेक्टर की तेजी को पकड़ना सही रणनीति होगी? क्या सलाह रहेगी आपकी प्रवीण गुप्ता जी को? देखिए, वैसे मोतीलाल ओसवाल का एनएफओ भी खुला है, 24 जून तक मेरे ख्याल से खुला है, और ओवरऑल डिफेंस के उन्होंने स्टॉक इंक्लूड किए, निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड। ये वैसे ये ठीक है, ओवरऑल मुझे लग रहा है ये एनएफओ भी काफी अच्छा करना चाहिए। और रक्षा क्षेत्र विपुल जी, मुझे लग रहा है नेक्स्ट 2-3 साल काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में रहेगा, और हो सकता है जैसे जैसे ऑर्डर फ्लो बढ़ते जाए इन सभी स्टॉक्स में अच्छा करना चाहिए, तो अप्लाई करके चल सकते हैं, या फिर ये इंडेक्स फंड अपने पोर्टफोलियो में रखें। ये भी रखें, साथ में कुछ स्टॉक्स इंडिविजुअल भी रखें, जैसे ऑलरेडी सैटरडे हमने डिस्कस किया था, बीडीएल, एचएएल, इवन बीईएल, ऐसे स्टॉक्स भी आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। तो सिर्फ म्यूचुअल फंड के थ्रू प्ले ना करें। अगर आपको डिफेंस में प्ले करना है, म्यूचुअल फंड के अलावा आप इंडिविजुअल स्टॉक्स भी कैरी करें, ताकि आपके जो रिटर्न हो काफी अच्छे बनते हुए नजर आए। जी, और स्वप्ना रेड्डी जी, उम्मीद करते हैं आपको भी उत्तर मिल गया होगा, क्योंकि इनका भी यही सवाल था। विपुल सर, एनएफओ मोतीलाल ओसवाल के डिफेंस का क्या करें? तो रखे रहिए मैम, और चाहें तो 1-2 जितनी अपनी क्षमता अनुसार 1-2 शेयर जो है जो डिफेंस क्षेत्र के हैं। सर, अभी हमने डिफेंस क्षेत्र में काफ़ी बातचीत की बजिंग स्टॉक्स के अंदर। सर, आपकी टिप्पणी क्या होगी? सर, काफ़ी अच्छी शानदार रैली आज रही है, क्या ये प्रॉफिट बुक करने का वक्त है, या फिर आपको लगता है कि नहीं, थोड़ा थोड़ा करके अभी भी खरीदा जा सकता है? जैसे एचएल में हमने देखा काफ़ी शानदार मूव आ चुका है,
मझगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, इन सब में काफ़ी अच्छी BEL, BDL, आपकी क्या टिप्पणी होगी सर? एक छोटी सी टिप्पणी अगर आप दे दें तो। विपुल जी, अगर आप देखें कल जो ऑर्डर मिला 156 लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर जो कि LCH कहते हैं, जो 45,000 करोड़ के आसपास का बात चल रही है कि अगर ये ऑर्डर मिलता, क्योंकि अभी ऑर्डर मिला नहीं है, मोस्टली इनको ही मिलेगा, कोई दूसरा इंडिया में बनाने वाली कंपनी है नहीं। तो 45,000 करोड़ का ऑर्डर अगर इस कंपनी को जाएगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं आने वाले दिनों में कितने ऑर्डर फ्लोज आपको डिफेंस में आते हुए नजर आएंगे। तो 45,000 करोड़ का ऑर्डर लाने के लिए एक नॉर्मल कंपनी को काफी मशक्कत करनी पड़ती है, पर अगर आप HCL को देखें तो उसको एक बड़ा ऑर्डर गवर्नमेंट की तरफ से मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये बड़ी थीम डेफिनेटली जारी रहेगी। तो इसमें एक काम कर सकते हैं, धीरे धीरे बाई करें और अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करें। और आप अगर आपने ट्रेडिंग पोजीशन बनाई है, इन्वेस्टमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉप लॉस लगाने की फिलहाल कोई जरूरत नहीं, क्योंकि स्टॉक्स मोमेंटम है, सब चीज पॉजिटिव है, बजट आना बाकी है और रिसोर्स सभी अच्छा आ रहे हैं। तो धीरे धीरे जरूर बाई करें। ऐसा ना हो कि आपको 100 रुपए लगाना है तो 100 रुपए आप HCL में टॉप पे लगा दें। काफी दिनों से ही अपन यही कह रहे हैं कि SIP के थ्रू पे बाई करें, जो SIP यानी धीरे धीरे एक एक स्टॉक करके बाई करके चलें। तो मुझे लग रहा है ये थीम बड़ी है, इसमें प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह तो नहीं है। मुझे लग रहा है नेक्स्ट 2-3 महीने में भी इसमें अच्छे रिटर्न आते हुए नजर आएंगे। चलिए, तो डिफेंस क्षेत्र में बने रहें, यही सलाह है, और थोड़ा थोड़ा करके खरीदारी अगर करना चाहें तो करते रहें। परमेंद्र कुमार जी कह रहे हैं मेरा भी एक्जिगो IPO अलॉटमेंट हुआ है, क्या करें सर? IPO को अलॉटमेंट हुआ है, प्रॉफिट बुक कर लिए। चलिए, कह रहे हैं 40% सेल किया है, बहुत अच्छी बात है सर। अगर लंबे अवधि का नज़रिया है, 2-3 साल का नज़रिया है तो आप होल्ड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये कहिए कि आज इतना चल गया है, कल भी चलेगा, तो चल भी सकता है और गिर भी सकता है। तो अगर लंबी अवधि का नज़रिया है तो आप होल्ड कर सकते हैं। ये अरुण जी की राय अभी थोड़ी देर पहले आई है। शौर्य, आप कल से फिर से एक्शन शुरू हो रहा है, कौन कौन से IPO खुले हुए हैं? जी, इस हफ्ते 3 IPO खुलने वाले हैं। 2 खुलेंगे कल यानी 19 जून को, और फिर एक खुलेगा तीसरा 21 जून को। पहले डिस्कस कर लें जो कल खुलेंगे। इससे पहले कंपनी DE डेवलपमेंट इंजीनियर्स, ये पाइपिंग सॉल्यूशंस बनाती है। ये 19 से 21 जून तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड है 193 से लेकर 203 रुपीज़ का। IPO से 418 करोड़ रुपए जुटाने को देख रहे हैं, जिसमें से 325 करोड़ फ्रेश इशू है और बाकी है ऑफर फॉर सेल। और अभी 203 रुपये के प्राइस पर इन्हें 50 रुपये का GMP मिल रहा है, यानी 25% के आसपास ग्रे मार्केट में प्रीमियम कमांड कर रहे हैं। फिर दूसरी कंपनी है एक्मे फिनट्रेड। एक्मे फिनट्रेड एक NBFC कंपनी है, ये भी 19 से 21 जून तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड है 114 से लेकर 120 रुपये का। IPO से 132 करोड़ रुपए जुटाने को देख रहे हैं और पूरा ही 132 करोड़ फ्रेश इशू है। और यहाँ पर ग्रे मार्केट में 120 रुपीज़ के प्राइस पर इसे 33 रुपीज़ का GMP मिल रहा है। तो ये जो है सर, ये IPO कल से खुल रहे हैं सर, ये इस पे किसी पे नज़र गई है आपकी? कोई अच्छा लग रहा है क्या सर? देखिए विपुल जी, आसान लोन जो कि आप कह सकते हैं, जिसका जो दूसरा नाम है एक्टिव फिनट्रेड, ये IPO वैसे बिजनेस काफी अच्छा है, पर थोड़ा मुझे लग रहा है वैल्यूएशन थोड़ा स्ट्रेच है। ओवरऑल कंपनी बेटर है, थोड़ा डिप में मिलता है सेकेंडरी मार्केट में, तो इसको जरूर खरीद सकते हैं। पर मुझे लग रहा है अगर IPO के लिए अप्लाई करना है तो मेरी सलाह ये रहेगी एक बार का दूर रहे। सेकेंडरी मार्केट में अगर नीचे मिलता है तो वहाँ पे जरूर इस IPO कंपनी में बेट किया जा सकता है। तो मुझे लग रहा है सेकेंडरी मार्केट में मिलता है या नीचे मिलता है तो वहाँ पे जरूर एक बार नजर रहेगी। IPO में फिलहाल लगाने की राय नहीं। इन दोनों IPO में ना सर, DE डेवलपमेंट और एक्मे फिनट्रेड दोनों में? जी विपुल जी, दोनों ही IPO में मेरी लगाने की राय नहीं है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। तो बेटर है जहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, बेटर है आप अवॉइड करके। तो कल खुलने वाले जो IPOs हैं वो अरुण जी को थोड़े महंगे लग रहे हैं, तो अवॉइड करने की सलाह अरुण जी की तरफ से निकल करके यहाँ पर आती हुई। तो अगर आप अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 21 जून से IPO खुल रहा है, सॉरी कौन सा है वो? ये जो 21 जून से IPO खुल रहा है उसका नाम है स्टैनले लाइफस्टाइल्स। वो 21 से 25 जून तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड है 351 से लेकर 369 रुपीज़ का। IPO से 537 करोड़ जुटाने को देख रहे हैं, जिसमें से फ्रेश इशू है 200 करोड़ रुपए का। और अभी इसे 30% के आसपास ग्रे मार्केट में प्रीमियम मिल रहा है। चलिए, हालांकि ये 21 को खुलेगा, उस पर हम और डिटेल में बातचीत करेंगे प्राइमरी मार्केट पे। लेकिन अरुण जी, अगर आपने देखा हो तो स्टैनले पे कोई राय है क्या आपकी? बिल्कुल जी, जरूर देखा है। ओवरऑल आप कह सकते हैं लग्जरी फर्नीचर बिजनेस में काम करती है और ये एक यूनिक टाइप ऑफ बिजनेस है जरूर। पर यूजुअली हिस्ट्री यही है बिल्कुल जी, जो भी यूनिक बिजनेस आते हैं वैसे थोड़ा एक बार मार्केट उसको प्रीमियम जरूर देता है, फिर बाद में फिजल आउट हो जाता है। तो ये मेरी यही राय है कि ऐसे कंपनीज में निवेश करें जहाँ पे बिजनेस ओवरऑल स्ट्रांग रहे और ओवरऑल लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट काफी अच्छे देखने को मिल सकते हैं। इस कंपनी में एक ही चीज है, आप लिस्टिंग गेम्स के लिए थोड़ा कोई अगर रिस्क ले सकता है उसके लिए अप्लाई करके चल सकता है। इवन जो पहले के जो IPOs थे, अगर कोई बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार है
तो उसमें उसमें भी अप्लाई करके चल सकते हैं। पर जो रिस्क एवर्स है या जो लॉन्ग टर्म के लिए बेट करना चाहता है तो बेटर है एक बार का इस आईपीओ से भी दूर रहने की सलाह है। दूर रहने की सलाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए, तमाम हमारे दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल हमारे इस खास सेगमेंट को तो समाप्त करते ही हैं और इस कार्यक्रम को भी अब समाप्त करने का वक्त आ गया है। और जिन दर्शकों के सवाल नहीं ले पाए हैं उन सभी से हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हैं। कोशिश रहती है ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों को शामिल करने की, लेकिन कई बार बहुत सारे सवाल रह जाते हैं। कल जुड़िएगा 1 बजे हमारे साथ और देखते हैं कि ये जो हर रोज़ नए रिकॉर्ड हाई बन रहे हैं, ये कंटिन्यूटी कल भी कायम रहती है या फिर कल बाजार थोड़ी सी सुस्ती दिखाएगा। रणनीति बनाएंगे साथ में मिलकर के दोपहर 1 बजे। मुझे इजाज़त दीजिए, मनी 9 के साथ बने रहिए। नमस्कार। वाह, क्या आईपीओ है।